कॉपी। है ढूंढिएगा इसको। अब प्रश्न नंबर 3 क्वेश्चन में जो है ऑप्शन में चौथा है ऊन के रेशे किसके बने होते हैं? तो प्रोटीन के बने होते हैं। अगर आपने फाइबर लिखा है तो प्रोटीन लिख लेना। क्वेश्चन नंबर 4, ऊन ऊष्मा का सुचालक है, यानी ऊष्मा उसमें अच्छे से पहुंचती है, तो ये गलत है। ऊन संश्लेषित रेशा है, हो भी सकता है। ऊन और रेशम प्रोटीन के बने होते हैं, सही है। कोकून में से रेशम का रेशा प्राप्त करने की क्रिया को सिल्वीकल्चर कहते हैं, ये गलत है, उसे सेरीकल्चर कहते हैं। रेशम के कीट लार्वा के बाद तुरंत अवस्था प्यूपा है, सही है। लार्वा को कैटरपिलर भी कहते हैं, सही है। रेशम के कीड़े का आहार सामान्य शहतूत की पत्तियां हैं, ये भी सही है। भारत में क्वेश्चन नंबर 5, भारत में किन प्राणियों के शरीर पर बालों से ऊन प्राप्त किया जाता है इंडिया में? बता सकते हो? तो भेड़, बकरी सर और याक। हमारे इंडिया में भेड़, बकरी और याक से। भेड़ की भारतीय प्रजाति के 3 नाम लिखिए। हमारे इंडिया की 3 भारतीय प्रजाति के नाम। तो भारतीय भेड़ों की प्रजातियां हैं, पहला लोही, दूसरा बाखरबाल, तीसरा मारवाड़ी, अगला चीनी पूछता है तो 3 ही लिख दो। मैं अपना लिख गायब हो गए। रेशम के कीट के जीवन चक्र की अवस्थाएं बताइए। तो रेशम के कीट के जीवन की, रेशम कीट के जीवन की 4 अवस्था है, 4 अवस्था। पहली अंडा देती है वो, दूसरी डिंब, तीसरी प्यूपा,
चौथी, रेशम का कीड़ा बनना। ऊन देने वाले प्राणियों के शरीर पर घने बालों का कार्य क्या है? तो स्वेटर उनके बनाने का। सर दूसरा घने क्या बाल, रेशम का कीड़ा, रेशम का। सर उनके दूसरा। घने बाल उन्हें ठंड से बचाते हैं। सर वो चौथे का क्या है? जो कश्मीर की बकरियां हैं उनसे प्राप्त होने वाला ऊन सामान्य रूप से किस लिए उपयोगी होता है? आप बता सकते हो कश्मीर की बकरी? यस सर। हेलो, यस सर। यस सर। कश्मीरी बकरी का नहीं बता सकते हो कोई? नो सर। कश्मीर की जो बकरी है उनका क्या काम है उनके बालों के ऊनों का? सर साल बनाने का। पश्मीना सालें बनती हैं। यस सर। कश्मीर के बकरी से पश्मीना सालें बनती है ना? यस सर। तो आप नहीं लिख सकते हो इसको? तो यहां लिख देंगे इनके ऊन से साल बनाए जाते हैं। भेड़ के शरीर से त्वचा की पतली परत के साथ बालों को उतारते हैं, फिर भी उसे कोई कष्ट नहीं होता। तो उसकी त्वचा के ऊपर के बाल जो होते हैं
ये जो बाल हैं वो मृत कोशिका के होते हैं, मृत कोशिका के, मृत कोशिका के बने होते हैं, इसलिए उनको कोई तकलीफ नहीं होती है। उसकी त्वचा के ऊपर के जो ऊपर का भाग है, ऊपर का भाग, बाल नहीं भाग, वो मृत कोशिका का बना होता है। ओके, आवाज आ रही है मेरी? यस सर, आ रही है। यस अगला बर किसे कहते हैं? बर क्या है? सर, मैं बोलूं? हाँ बताइए। उन बालों के साथ छोटे रोगदार रूम होते हैं। ठीक है, तो इसका है, ओके बेटा, वेरी गुड। इसका उत्तर है ऊन के बालों, ऊन के बालों के साथ छोटे छोटे रोएदार, छोटे छोटे रोएदार तंतु होते हैं। इन्हें बालों में से अलग कर लेते हैं। जो बर कहलाते हैं। इसी को ही बर कहते हैं। रेशम का धागा कैसे बनाया जाता है? तो रेशम का धागा नहीं, 9 बजे नहीं, कैसे 9 बजे से केसेटो में से रेशम के तार को अलग कर लेते हैं। करके उसे लपेट लेते हैं। रेशम का तार या धागा बनाते हैं। अगला अगला करते हैं, अंतर देखते हैं। अंतर वो बाद में कराएंगे।
ऊन और रेशम में अंतर। ऊन प्राणियों से मिलते हैं और रेशम कीटों से मिलते हैं सर। वेरी गुड। तो इसका है पहला, ऊन भेड़ बकरी या जंतुओं से प्राप्त होता है। ऊन भेड़ बकरी या जैसे जंतुओं से प्राप्त होता है। रेशम रेशम यह के कोट से प्राप्त होता है। रेशम यह रेशम के केशोटा से प्राप्त होता है। दूसरा अंतर है, ऊन से शाल, स्वेटर, मफलर बनाए जाते हैं। रेशम से क्या बनता है? इससे साड़ी, कुर्ता आदि बनाया जाता है। ठीक है। अब हम वैज्ञानिक कारण देखेंगे। जोड़े मिलाना आप ढूंढिएगा, फिर मैं सही बताऊंगा कि क्या है। कितना टाइम हुआ? हाँ, सर मेरा सर बाकी है। ओवर लाइन थोड़ा बाकी है। सर पीछे बाकी है सर, थोड़ा बाकी है। बाकी है। सर दूसरी साइड का। सर हो गया। नो सर। ये भी लिख लो। सर दूसरी साइड का। देख रहे हैं? ये 9वां का ECBA, ECBA क्या दूसरे साइड का बोल रहा है? देखो यहां पे तुमको क्या करना है। यहां पे आपको प्रोजेक्ट है, ऐसे प्राणियों के चित्र चिपकाइए जिनके बाल के ऊन के रूप में उपयोग होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8। क्वेश्चन नंबर 2, भारत और विश्व में ऊन देने वाले अलग अलग प्राणियों के स्थान के बारे में लिखिए। तो भेड़, उसको लिखना, बकरी, अंगोरा, याक, चीरू, खरगोश, ऊंट, लामा, एल्पेका। समझा? आपको करना है क्रियाकलाप।
शुद्ध रेशम, कृत्रिम रेशम और ऊन के धागे को जलाकर उसकी गंध की पहचान करना, ये आपको करना है। ये सफल नहीं है। चलो, अब है रेशम के कीट के जीवन चक्र की अवस्था। ये थोड़ा बड़ा है, ठीक है। ये रेशम के कीट के जीवन चक्र की अवस्था यहां देखेंगे। रेशम के कीड़े के जीवन चक्र की अवस्था। रेशम के कीड़े के जीवन की 4 अवस्था है। पहला अंडा देना, दूसरी अवस्था लार्वा देना, तीसरा प्यूपा देना, चौथा रेशम का कीड़ा। सर लिखना है क्या? हाँ, ये इसके में लिखना है। ये रेशम के कीट की 4 अवस्था। पहली है अब हम लिखें अंडा देना, दूसरी अवस्था लार्वा, तीसरी अवस्था प्यूपा, चौथी अवस्था रेशम का कीड़ा। अब इसको विस्तार से लिखना है, आपके बुक में भी है। ये देखो बुक है। तो आप इसमें लिख सकते हो। पहले में अंडा, ये रेशम कीड़े के जीवन की प्रथम अवस्था है। यह रेशम के कीड़े की प्रथम अवस्था है। मादा रेशम का कीड़ा, मादा रेशम कीड़ा शहतूत के पत्ते पर अंडा देती है। दूसरी अवस्था है लार्वा की। अंडा सेने के बाद उसमें से लार्वा निकलता है। अंडा सेने के बाद उसमें से लार्वा निकलता है। इसी लार्वा को अंग्रेजी में कैटरपिलर कहते हैं या इल्ली कहते हैं, जिसे कैटरपिलर ब्रैकेट में इल्ली कहते हैं।
जो डिंब है यानी लार्वा जो है सहतूत के पत्ते को, सर उस साइड वाला दिख नहीं रहा। अच्छा ये लो, पत्ते को खाकर खूब बड़े सर होते टाइम हैं। हो गया। ठीक है, ये लिख लो बस। सर हो गया। अरे लिख लो तो, ये इतना पॉइंट चिल्ला रहे हो गया हो गया। एक ही पॉइंट बचा, वो लिख लो, बाकी कल अगले दिन लिखो आएंगे। ये 25 से 30 दिन तक सहतूत के पत्ते खाकर फिर पत्ते खाना छोड़ देते, छोड़ कर सुसुप्त बन जाते हैं। ठीक है, ओके, इतना लिख दो। अभी तीसरा चौथा बाकी है। ओके, यस सर। बाकी का मैं आपको उस पे भेज दूंगा व्हाट्सएप पे। सर थोड़ा पीछे करो ना वो वाला, बाकी है। बाद में करना अभी। सर टाइम हो चुका ओके, है। थैंक यू, थैंक यू।